का हमारा टॉपिक है बीए द्वितीय वर्ष का संस्कृत साहित्य का द्वितीय पत्र, जिसमें हम छंद के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी छंद को आगे बढ़ाते हुए हम जो पढ़ चुके, हम मात्रा के बारे में पढ़ चुके, अक्षर के बारे में पढ़ चुके, तो उससे छंद की परिभाषा हम पढ़ चुके। उससे आगे हम जानेंगे वार्णिक छंद किसे कहते हैं। वार्णिक छंद के बारे में बताया है, यत्र वर्णानाम गणना आधारेण छंदसाम निर्धारणं भवति, वर्णानाम गणना दृष्ट्या अत्र गण व्यवस्था भवति। त्रयाणाम वर्णानाम समूह एव गणः अष्टगणा भवन्ति। यत्र वर्णानाम गणना आधारेण, जहाँ पर वर्णों की गणना के आधार पर छंदों का निर्धारण होता है, जहाँ हम वर्णों की गिनती करके छंद का निर्धारण करते हैं, वहीं पर गण व्यवस्था होती है। त्रयाणाम वर्णानाम समूह एव गणः, तीन वर्णों का समूह एक वर्ण गण कहलाता है। छंद शास्त्र में 8 गण होते हैं। उसके लिए छंद शास्त्र में सूत्र है, ये माता राजभान सलगा। ये एक सूत्र है जिसमें सारे 8 गण समाहित हैं। ये माता राजभान सलगा, इसका हम विश्लेषण करेंगे। ये माता राजभान सलगा, हम इसमें प्रथम वर्ण से शुरू करके 3 वर्ण लेंगे। पहला बनाएंगे, ये से बनेगा यगण। यगण में हम बनाएंगे ये माता। ये माता का मतलब हुआ ये लघु, माँ गुरु और ता गुरु, अर्थात यगण में एक लघु होगा और 2 गुरु होंगे। आदि लघु, अंतिम 2 गुरु, वो यगण कहलाएगा। इसी प्रकार से आगे मगण, माँ तारा, माँ से प्रारंभ करेंगे, माँ तारा। माँ तारा अर्थात माँ गुरु, ता गुरु और रा गुरु, अर्थात तीनों वर्ण गुरु। जिन चरण में, जिन गणना में हम 3 वर्णों की जब गणना करेंगे, जब तीनों वर्ण यदि गुरु हैं तो वो कहलाएगा मगण। अब तगण, तगण का ताराज। ताराज का मतलब हुआ तागुरु, रागुरु और जय लघु, 2 प्रारंभ के गुरु और अंतिम का एक लघु, वो कहलाएगा तगण। अगला चौथा गण है रगण। रगण में आएगा राजभा। राजभा अर्थात रागुरु, जय लघु, भा गुरु, अर्थात प्रथम गुरु, मध्य लघु और अंतिम गुरु, वो गण कहलाएगा रगण। जगण, जगण में होगा जय भान। जय भान अर्थात जय लघु, भा गुरु, ने लघु। जय भान प्रथम लघु, मध्य गुरु, अंतिम लघु, जय भान। भगण, भाने से। भाने से, भाने से अर्थात भा गुरु, ने लघु और से लघु, प्रथम गुरु, 2 अंतिम के, प्रथम का गुरु, अंतिम 2 लघु, वो कहलाएगा भगण। नगण, नय से ले, अर्थात तीनों वर्ण जिसमें लघु वर्ण हो वो गण नगण कहलाता है। सगण, से ले गा। से लघु, ले लघु और गय गुरु,
दो प्रारंभ के गुरु और अंतिम का एक गुरु हो, दो प्रारंभ के लघु और एक अंतिम का गुरु वर्ण हो, वो कहलाता है सगण। और अंतिम सगण के बाद लय से लघु, गय से गुरु। इस प्रकार ये छंद शास्त्र में 8 गण होते हैं: यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। इसको हम सूत्र की दृष्टि से देखेंगे। ये से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जय से जगण, भय से भगण, नय से नगण, सै से सगण, लय से लघु, गय से गुरु। अब वार्णिक छंद में हमें अब जो 8 गण हैं उसमें यगण में कौन सा वर्ण लघु आएगा, कौन सा गुरु आएगा, मगण में पढ़ा, तगण में पढ़ा, रगण में पढ़ा। इनका पढ़ने के बाद हम अगला पढ़ेंगे वार्णिक छंद कौन कौन से होते हैं। वार्णिक छंद जैसे अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वसंतिलका, मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडितम आदि ये छंद वार्णिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद यत्र मात्रानाम गणना आधारेण छंदे भवति, जहाँ पर मात्राओं की गणना के आधार पर छंद का जो निर्धारण होता है वो कहलाता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद अत्रापि गणा भवितुम अर्हन्ति, यहाँ भी गण हो सकते हैं। जैसे मात्रिक गण छंद में एक आर्या जो छंद है वो मात्रिक छंद है, उसमें मात्राओं की गणना करते हैं। पादा चरणानी छंद में पाद और चरण होते हैं। पाद और चरण का मतलब है प्राय छंदसु चत्वार है पादा भवन्ति। छंद शास्त्र में प्राय 4 पाद होते हैं। एकमात्र गायत्री छंद है जिसमें 3 पाद होते हैं, 3 चरण होते हैं। इसके अलावा जो चरण है वो और छंदों में, अनुष्टुप में, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, इन सभी में 4-4 चरण होते हैं। इस प्रकार हमने जाना वार्णिक छंद, जाना मात्रिक छंद जाना और पाद के बारे में जाना। अब आगे मात्रिक छंद पहला आएगा। मात्रिक छंद पहला आर्या छंद। आर्या छंद मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। इदम मात्रिक छंद है हस्ति, यह मात्रिक छंद है। अतः एतत् आर्या जाति अपि कथ्यते, इसलिए इसको आर्या जाति भी कहा जाता है। अत्र मात्राणाम गणना आधारेण छंदे भवति, यहाँ पर मात्राओं की गणना के आधार पर छंद होता है। अत्र चत्वारि चरणानि भवन्ति, इसमें 4 चरण होते हैं। अर्थात इस छंद में मात्रा की गणना होती है। यहाँ 4 चरण होते हैं। इसका लक्षण हम जानेंगे आर्या छंद का। यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रस्तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। अर्थात यस्यापादे प्रथमे 12, जिस छंद के पादे प्रथमे 12, जिसके प्रथम चरण में 12 मात्रा तथा तृतीय अपि और तीसरे चरण में भी 12 मात्रा, अर्थात पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्रा होती है। अर्थात हम इसको इस तरह कह सकते हैं, विषम चरणों में पहला और तीसरा जो चरण है वो विषम चरण कहलाता है, उसमें 12-12 मात्रा होगी। अष्टादश द्वितीय और दूसरे चरण में 18 मात्रा होगी। चतुर्थ के पंचदश सार्या, और जो चौथा चरण होगा उसमें 15 मात्रा होती है। ऐसा जो चरण छंद है वो आर्या छंद कहलाता है। जैसे अत्र प्रथमे चरणे तृतीय च चरणे 12 मात्रा, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्रा होती है। द्वितीय चरण में 18 मात्रा, दूसरे चरण में 18 मात्रा होती है। अंतिमे चतुर्थे चरण में, अंतिम चौथे चरण में 15 मात्रा भवन्ति, 15 मात्राएं होती है। वो छंद आर्या छंद कहलाता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे।
अधरह किसलहरागय कोमल विटपानुकारिणी बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौनम अंगेषु सन्नधम। अर्थात अधरह किसलहरागय, ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण में इस 12 मात्रा देखेंगे। ए की एक मात्रा, ध की एक मात्रा, रे के आगे विसर्ग है, इसकी 2 मात्रा, की एक मात्रा, से की एक मात्रा, ले की एक मात्रा, ये की एक मात्रा, रा की 2 मात्रा और गे की 2 मात्रा। इस प्रकार हम इनकी गणना करेंगे। जब एक ए, ध की 2 ध और रे की 2 2 4, की 5, से की 6, ले की 7, ये की 8, ले की 8 के बाद और रा की 2, 8 2 10 और गे की 2। इस प्रकार 10 और 2 12, 12 मात्रा पहले चरण में। हमने पहले ही इसके छंद के लक्षण में बताया था, जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा हो। इसके पहले चरण में 12 मात्रा। अब इसके तीसरे चरण में देखेंगे हम कुसुमम मिव लोभनीयम। इसमें गणना करेंगे। कु की एक मात्रा, सु की एक मात्रा, मैं की एक मात्रा, मी की एक मात्रा, वे की एक मात्रा, लो की 2 मात्रा, भह की एक मात्रा, नि की 2 मात्रा, ये की 2 मात्रा। इस प्रकार कुल गणना करने पर 1 2 3 4 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 2 12। इस पर 12 मात्रा हुई। इस प्रकार हम इसके कोमल विटपानुकारिणो बाहु, इसमें 18 मात्रा है। यौनम अंगेषु सन्नधम, इसमें मात्रा गणना करेंगे जब 15 मात्रा होगी। जो लघु होगा उसकी 1 मात्रा गिनेंगे, जो गुरु वर्ण होगा उसकी 2 मात्रा गिनेंगे। अब अगला मात्रिक छंद से अगला चरण छंद आता है, वो छंद आता है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाए। वार्णिक छंद में पहला छंद है अनुष्टुप छंद। ये श्लोक भी कहा जाता है, इसको श्लोक कहते हैं। अनुष्टुप छंदसी, अनुष्टुप छंद में प्रत्येकम चरणे 8 अक्षराणि भवन्ति। प्रत्येक चरण में इसमें अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर होते हैं। अत्र चतुर्षु गणेशु आहत्य, चारों चरण में गिन करके 32 वर्णा भवन्ति, 32 वर्ण होते हैं। लक्षणम श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, सप्तमम दीर्घम अन्ययो। अर्थात इसके श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, इसके जो वर्ण हैं अनुष्टुप छंद के, उसमें जो चतुर्षु चरणेषु पंचमः वर्ण है लघु भवति। चारों चरण में 5वां वर्ण लघु होता है। चतुर्षु चरणेषु षष्ठः वर्ण गुरु भवति। चारों चरणों में 6वां वर्ण गुरु होता है। और द्वितीय चतुर्थे च चरणे सप्तमः वर्ण लघु, प्रथमे तृतीय च चरण द्वये सप्तमः वर्ण है गुरु भवति, सह छंद है। अनुष्टुप छंद है भवति। अनुष्टुप छंद में 32, प्रत्येक चरण में 8 मात्रा होती है। तो कुल 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 मात्रा की गणना करने पर इसकी कुल मात्रा हुई 32। 32 वर्ण होंगे। 32 वर्णों में प्रत्येक चरण का जो प्रत्येक चरण का जो 5वां अक्षर होगा वो लघु होगा, 6वां गुरु होगा। और दूसरे और चौथे चरण में जो 7वां वर्ण है वो लघु होगा। और पहले और तीसरे चरण में जो 7वां वर्ण है वो गुरु होगा। वो छंद कहलाता है मात्रिक छंद। इसका उदाहरण देखेंगे। मुकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयन्ते गिरिम, यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम।
इस प्रकार से आज का हमारा जो आर्य छंद और अनुष्टुप छंद पूर्ण हुआ। अगली क्लास हम कल देखेंगे।